Hello everyone, welcome to Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta, welcoming you back to the economics lecture. तो अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनलिटी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। इसके आगे का पहले का पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं हम। सेकंड चैप्टर पर है यूटिलिटी एनालिसिस पर, ठीक है। तो अभी आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको मेरे हर एक अपडेटेड लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। हम आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ ख़त्म करेंगे, ठीक है, ताकि सब बच्चों को सब समझ में आए, ठीक है। तो सबने अच्छी रिवीजन करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आज हम पढ़ रहे हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अजम्पशन मीन्स व्हाट, कि कुछ बातें हमें क्या करके चलनी पड़ती है, अज्यूम करके चलनी पड़ती है। अज्यूम करके मीन्स कुछ बातें होती नहीं है लेकिन उनको कंसीडर मानकर चलना पड़ता है कि ये बातें हैं, ओके। अजम्पशन करके चलना पड़ेगा, कुछ बातें आपको अनुमान मान के चलना पड़ेगा, ओके। तो क्या है, स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो नीचे दिए गए सारे पॉइंट्स, ये किसके बारे में है, लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में कुछ अजम्पशंस है। कि जब हम देखते हैं कि हमारा लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल, तो आपको समझ में आया ही है कि जैसे जैसे हम कोई चीज़ कंजम्पशन करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। बाय हैविंग ईच एंड एवरी यूनिट, है ना, यूटिलिटी क्या होती जाती है, बाय पर यूनिट क्या होती जाती है, मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। तो क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, रैशनलिटी। रैशनलिटी मीन्स क्या, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है। Consumer is assumed to be rational. Rational means it means that his behavior is normal and he's try to maximize his satisfaction. Means वो एक सादा कंज्यूमर है और वो अपनी वॉन्ट को क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज करना चाहता है, ठीक है। तो हम ये कंसिडर करेंगे, तो हिज बिहेवियर इज रैशनल मीन्स उसका बिहेवियर क्या है, नॉर्मल है, ओके। देन आफ्टर कार्डिनल मेजरमेंट। ये बात आपको पता है कि एक्चुअली में यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं किया जा सकता। क्या आप बोल सकते हैं कि मुझे एक यूटिलिटी मिली, मुझे दो यूटिलिटी मिली, हम ऐसा नहीं बोल सकते, राइट। लेकिन तभी भी हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए, लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनलिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं इन नंबर्स। मीन्स हम कार्डिनली मेजर करते हैं, है ना। द लॉ अज्यूम्स दैट, कौन सा लॉ, ये लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या अज्यूम करता है, दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड। कि यूटिलिटी को कार्डिनली या फिर न्यूमेरिकली क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। हेंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इजीली पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ द कमोडिटी। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इजीली पॉसिबल है, तभी तो हम टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर पाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का एडिशन करने के बाद, है ना। एंड मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर पाते हैं टोटल यूटिलिटी को, दो यूनिट को माइनस करने के बाद, है ना। तो हमारा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल हो पाते हैं इसी वजह से, क्योंकि हम यूटिलिटी को नंबर में काउंट कर पा रहे हैं। एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम अज्यूम करके चलते हैं। लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के को क्लियर समझने के लिए हम उसे नंबर में मेजर करते हैं, मीन्स कार्डिनली मेजर करते हैं, है ना। Hence, mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of the commodity. हम मैथमेटिकल ऑपरेशन इजीली पॉसिबल होते हैं एंड कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ द कमोडिटी, और हम कंपेयर कर पाते हैं कि हमें पहले ज़्यादा मिली और अभी कम मिली, है ना। देन आफ्टर होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मीन्स क्या, जो भी आप कमोडिटी आप कंजम्पशन कर रहे हैं, जिस भी कमोडिटी का आप कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वो कमोडिटी कैसी रहनी चाहिए, होमोजीनियस रहना चाहिए। होमोजीनियस मतलब अगर मान लो आप एक बनाना की बात कर रहे हैं, मान लो एक बनाना की बात कर रहे हैं, तो वो बनाने का साइज उतना ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार तो बड़ा बनाना था, एक बार छोटा बनाना था, वैसा नहीं होना चाहिए, ओके। All units of the commodity are consumed, all units of commodity consumed are exactly homogeneous or identical in size, color, shape, taste etc. मीन्स जो भी आप चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हो उसका एग्जैक्टली वही साइज रहना चाहिए, वही कलर रहना चाहिए, हाँ, वही शेप रहना चाहिए, वही टेस्ट रहना चाहिए। तभी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं कि भैया हमारी यूटिलिटी जो मिल रही है वो पर यूनिट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ओके। कंटिन्यूटी, और जो चीज़ आप कंज्यूम करें वो कंटिन्यू कंज्यूम करें। मतलब अगर आप एग्जांपल ले लो बनाना का, आपने एक बनाना खाया तो आपको एक मान लो 10 यूटिलिटी मिली, फिर आपने दूसरा बनाना खाया तो आपको 8 मिली, 8 यूटिलिटी मिली, फिर आपने तीसरा बनाना खाया, मीन्स आप मतलब कंटिन्यू खा रहे हो, ऐसा नहीं गैप नहीं आ रहा आपके खाने में, ठीक है। कंजम्पशन में गैप नहीं आना चाहिए। तो फिर ऐसे कंटिन्यू खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे, मान लो आप कितने खा पाओगे, एक लिमिट होती है ना।
तो खाने के बाद कितना खा पाएंगे? एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, मीन्स आप पॉइंट ऑफ सैटिटी पे पहुंच जाएंगे, फुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आप खा रहे हैं तो उसे खाना नहीं, ठूसना बोलते हैं एक्चुअली, कि आप उसे खा रहे हैं तो हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, मीन्स डिस यूटिलिटी हो जाएगी, बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिटी, है ना। तो क्या है कंटिन्यूटी? ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन द क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स मतलब गैप, मतलब आप जो यूनिट खा रहे हो वो कंटिन्यू खा रहे हो, कोई गैप नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक बनाना तो आपने सुबह खाया और एक बनाना आपने शाम को खाया, तो उस टाइम पे आप लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनलिटी नहीं बोल सकते। तो जो अगर आपको लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनलिटी की बात कर रहे हो तो आपको जो खा रहे हो आप, जो कंजम्पशन कर रहे हो वो कंटिन्यू होना चाहिए। ओके, देन आफ्टर क्या है? रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी क्या है? ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड आर ऑफ द रीजनेबल साइज। एक ही साइज होना चाहिए, एक ही साइज होना चाहिए, और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज या फिर बहुत ही बड़ा साइज है, एक नॉर्मल साइज होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक चम्मच केला खा रहे हो या फिर एक चम्मच कॉफ़ी पी रहे हो तो आप कितनी कॉफ़ी पी, मतलब आपको यूटिलिटी बनी रहेगी आपकी, ऐसा नहीं है। तो मतलब ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर ऑफ द रीजनेबल साइज। एक रीजनेबल साइज होना चाहिए, दे आर नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल। ना तो वो बहुत बड़ा होना चाहिए, ना तो वो बहुत छोटा होना चाहिए, जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो। ओके, देन आफ्टर कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी मीन्स क्या? बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी? कॉन्स्टेंट रहेगी, मतलब फिक्स रहेंगी, उनको कोई चेंज नहीं हो रहा। ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक द इनकम, है ना, आप बोलोगे कि भाई हमारी इनकम पे तो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको कांस्टेंट मान के चलनी है। ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक द इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइसेस, लाइक डिसलाइक ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। ये सारी चीज़ें क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए, मीन्स फिक्स रहनी चाहिए। बाकी चीज़ें हम छेड़ेंगे नहीं, बाकी चीज़ें क्या है? साइलेंट है। तो वही हम, ये सारी चीज़ें क्या अजम्पशन है, एक्चुअली होता नहीं है लेकिन हम अज्यूम करके चलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो भी कंसेप्ट है इस चैप्टर में, वो भी हम पढ़ेंगे, लास्ट कंसेप्ट है, तो उसे भी हम क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट मान के चलेंगे। जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी के टर्म में उसे हम क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट। मीन्स ऐसा समझ लो आप कि आपकी सारी चीज़ें क्या है? कांस्टेंट है। ओके, जस्ट यू आर कंटिन्यूइंग कंज्यूमिंग द वन यूनिट। ओके, आप कंटिन्यू कंज्यूम कर ले। आई होप समझ में आया। देन आफ्टर डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मीन्स क्या? जो चीज़ अब क्या बात कर रहे हो आप उसको टुकड़ों में बांट सकते हो। The law assumes that the commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in the small quantity. Suppose आप एक बिस्किट का पैकेट ले रहे हो, तो हम पूरा का पूरा बिस्किट का पैकेट एक साथ तो नहीं खा जाते ना। तो अगर हम बिस्किट के एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई पहले एक बिस्किट खाया तो 10 यूटिलिटी मिली, फिर दूसरा बिस्किट खाया तो 8, तीसरा बिस्किट खाया तो 6, है ना, चौथा बिस्किट खाया तो 4। इस तरीके से जब आप बात करोगे तो मतलब बिस्किट के पैकेट की बात मैं अगर कर रही हूँ तो हम उसे टुकड़ों में बांट सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ का एग्जांपल नहीं लेना जिसे आप डिविजिबल नहीं कर पाए, मीन्स टुकड़ों में बांट नहीं पाए। ओके, द लॉ assumes that the commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in the small quantity। हम ऐसी चीज़ की बात करेंगे जिसे हम टुकड़ों में बांट सकते हैं ताकि हम उसे स्मॉल क्वांटिटी में खाएंगे, है ना। अगर आप बात करोगे कि एक वाटरमेलन की, एक तरबूज की बात करोगे तो क्या पूरा का पूरा तरबूज एक साथ खा सकते हैं? क्या नहीं ना, हम उसे टुकड़ों में बांट के खाते हैं, है ना, पीसेस करके खाते हैं। तो इस तरीके से हम ऐसी चीज़ का एग्जांपल लेंगे जिसे हम डिविजिबल कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर सिंगल वॉन्ट। अब जब ये लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई होता है तो हम एक बात का अज्यूम करेंगे कि हमारी सिंगल वॉन्ट है, मीन्स हम एट अ टाइम सिर्फ वही वॉन्ट सेटिस्फाई करना चाहते हैं। मीन्स इफ़ यू आर हंग्री देन यू वॉन्ट टू सेटिस्फाई दैट नीड। ओके, क्या है? अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। एक कमोडिटी है जो हमारी सिंगल वांट सेटिस्फाई कर सकती है। द लॉ, जस्ट मिनट,